हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं। कुछ तो लोगों को अपने लाइफ पार्टनर, अपने लव पार्टनर, अपने अल्टीमेट पार्टनर का इंतज़ार है। और बहुत सारे डाउनलोड्स ऐसे मिले हैं दुल्हन के रूप में, चाहे ब्राइडल वेयर की हुई लड़कियां, इस टाइप के जो है डाउनलोड्स हुए हैं कि मुझे जो मिल रहे हैं मैसेजेस, बहुत सारी मैरिजेस होने वाली हैं। ठीक है। और इसमें आप कतई भी ये मत समझिएगा कि अगर कोई बात हो रही है और अगर पास्ट में आपके कोई रिलेशनशिप रहे हैं तो मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिन लोगों का फर्स्ट टाइम कनेक्शन हो। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। लोगों की इस अपकमिंग ईयर में, इस पोर्टल के बाद लोगों की लाइफ में दे विल अट्रैक्ट अ न्यू पार्टनर, दे विल अट्रैक्ट अ राइट पार्टनर। ओके। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग अनमैरिड है और जिनका लंबे समय से मैरिज का नहीं बन पा रहा है। जी नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जिन लोगों का राइट पार्टनर, जिन लोगों का राइट पर्सन उनका पता नहीं कब से वेट कर रहा है और डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग इस पर्सन के आपकी लाइफ में एंट्री का वक्त आ गया है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये न्यू मैरिजेस हो सकती हैं, ये लेट मैरिजेस हो सकती हैं, या फिर ये बहुत लंबे समय से अगर किसी के साथ बैक एंड फोर्थ चल रहा था उनके साथ कमिटमेंट एंड मैरिज की बात भी हो सकती है। और जो लोग अनमैरिड हैं, लंबे समय से शादी की इंतज़ार कर रहे हैं, ये उनके मैरिज की बात भी हो सकती है। टेक इट एज रेजोनेट। ये उसी प्रकार से लीजिएगा जिस प्रकार से आपको आपकी परिस्थिति के अनुसार रेजोनेट हो, आपको मिले। और साथ ही साथ एनर्जी को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। अपने ट्रू रोमांटिक पार्टनर, अपने ट्रू अल्टीमेट पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, जिन लोगों को अभी तक एहसास नहीं भी है लेकिन उन्हें यहाँ वहाँ से क्लू मिले हैं कि कोई राइट पार्टनर उनकी लाइफ में एंट्री लेने को है, बिलीव मी, आप सभी को इस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। और इसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी को ज़रूर क्लेम करते चलना है। दिस एनर्जी यू शुड क्लेम सो दैट आप उसको मैनिफेस्ट कर सके अपनी लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में देखूं आप सब ने किया है क्लेम, और ख़ास तौर से जो लोग ऑलरेडी ऐसे कनेक्शंस में हैं जहां पर ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ से निकल कर आपका एक राहत की स्टेट में आना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आपके जीवन में अब आगे 11/11 पोर्टल के बाद नेक्स्ट ईयर में 2025 नंबर 9 क्या मैनिफेस्ट आप करने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में आपको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपका रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ। ठीक है। उसका ठीक होना, उसका मेंटेन होना। अगर लंबे वक्त से आप, जो लोग भी रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, रॉन्ग इंसान के साथ फंसे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अपने लाइफ टाइम बहुत लंबे सालों से सफ़र किए हैं, आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी वहाँ से छूट रही है। क्योंकि ये 2024 जाता जाता भी बहुत सारे फैसले, बहुत सारे डिसीजंस करके ही जाएगा। और देखिए, कभी भी अपने अंदर ये बात मत लाइएगा कि ये लेट है, अब क्या फ़ायदा, ये जल्दी है, ये देर सवेर है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोचना आपका काम नहीं होता है। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू योर डिवाइन प्लान। देखिए, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, है ना। आप अपने साथ बाय बर्थ एक डिवाइन प्लान लेके आए हैं। बाय बर्थ क्या, बर्थ से भी पहले डिसाइडेड हो चुका है सब कुछ। तो आप अपने साथ एक डिवाइन प्लान लेके आए हैं। जो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में अगर ऑलरेडी आया, वो भी आपका प्रारब्ध था। ठीक है। तो जिसने आपको धो धो के पटका, उठा उठा के पटका ना, वो भी आप लिखवा के ही लाए थे। वो भी कोई अनोखा, कोई ऐसा, कोई
पापी आत्मा नहीं थी जो आपकी लाइफ में यूं ही अननेसेसरी का एंटर कर गई और आपकी लाइफ में खलबली मचा के चली गई। तो वो भी ना आपकी लाइफ में प्रारब्ध था आपका। और अब अगर आपका कर्मा बैलेंस आपने ठीक से किया है, जिन लोगों का भी देखिए ये बहुत ना क्लियर, एक इतनी डिवाइन जर्नी करने के बाद ये एक बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है ये चीज़ कि कब आपका कर्मा जो है ना उस जगह पर बैलेंस हो चुका है, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाता है वो चीज़। तो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जिन लोगों का भी कर्मा बैलेंस हो चुका है, उनकी लाइफ में उनके राइट पार्टनर की एंट्री का टाइम आ चुका है। दैट्स वाई ओल्ड इज़ अबाउट टू लीव। ओके, आपको इस चीज़ से ना तो अटैचमेंट रखनी है, और जितना फास्ट हो सके आपको अपनी लाइफ में लेट गो को अपनाना है और अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करके रखना है, सो दैट आपके लिए डिसीज़न दिस टाइम आप ना लो, डिवाइन ले। इस बार आप ना सोचो, आप कुछ भी चार्ज ना लो, इस बार सीट डिवाइन को संभालने दीजिए, ठीक है। उनको आपके जीवन की गाड़ी चलाने दीजिए। चप्पू जो है ना, आपकी नाव का चप्पू जो है वो आप अपने परमपिता को सौंप दीजिए कि भैया आप ही पार लगाएंगे, आप डुबाना है या पार लगाना है आपकी मर्जी। तो जब इस लेवल का सरेंडर आप में आ जाएगा तो कोई भी अपने बच्चे को डुबा के खुश नहीं होता, और डिवाइन तो बहुत परम दयालु है ना। तो आप इस बार फैसला करने की बजाय डिवाइन को करने दीजिए इस बार जो आपके लिए। और वैसे भी अगर आपने इंटरफेयर किया भी, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश भी की, तो भी होगा वही अब जो आपका डेस्टिन्ड है। आप चाहोगे भी नहीं ना, आप मतलब कॉन्शियसली उधर सोचोगे भी नहीं ना, चाहोगे तो क्यों नहीं, अपनी लाइफ में खुशियाँ तो हर एक ही चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस तरफ अपनी एनर्जी नहीं भी लगाओगे ना, तो भी वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी ही होनी है। आपका ट्रू डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ हील होगी, आपकी चक्रास हील होंगे और बैलेंस होंगे, और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी, और इसको कोई होने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आपका ट्रू पर्सन, आपका राइट पर्सन आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। आप जिस दिन अपने कार्मिक से फ्री हो गए, अपने कर्मा से फ्री हो गए, आप अपने कर्मा बैलेंस करने में कामयाब हो गए, आपकी लाइफ में राइट टाइम पर राइट पर्सन को एंट्री दी जाएगी। और ये बहुत सारे लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। यहाँ पर आपने अपने 2 और 2 4 नहीं करने हैं कि अब क्या फ़ायदा, या मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ लव लाइफ चलाने के लिए या आपको एनर्जाइज करने के लिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन डाला जाएगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके सोल पर्पस से भी है। तो ये इसलिए डिवाइन के थ्रू ये काम होगा, और डिवाइन उन्हीं को चुनेंगे जो आपके साथ आपकी सोल पर्पस में आगे बढ़ेंगे, ना कि जो बाधा क्रिएट करेंगे। क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए, ऑलरेडी बहुत जर्नी आप कर चुके हो अच्छे से, ठीक है। अब फ्रूट खाने का टाइम है, अब फ्रूट लेने का टाइम है, और अब जब वो फ्रूट आने ही वाला है तो आप इस तरह से पीछे नहीं हट सकते। आपका सोल पर्पस इस फ्रूट के रूप में आपके सामने आने वाला है, और जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, या आपका डिवाइन पार्टनर या सोलमेट, या जो कोई भी यूनिवर्स के थ्रू डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में आने के लिए, वो आपके इस सोल पर्पस के साथ, वो कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री वाला मामला है, ठीक है। तो ये फ्री गिफ्ट होगा आपका ट्रू पार्टनर। तो कभी भी पर्सन को सोच के बहुत ज़्यादा मत सोचिए, आप तो बस इस चीज़ को खुश रखिए और एक ही चीज़ क्लेम करिए कि मैं अपना सोल पर्पस क्लेम करता हूँ, क्लेम करती हूँ। अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग से मिलते हुए लोग आपसे मिलते चले जाएंगे, चाहे फिर वो सोलमेट हों, चाहे आपके ट्विन फ्लेम हों, ठीक है। आपकी लाइफ में उनकी एंट्री होगी ही होगी, और ये काम 2025 में 100% संपन्न होगा। तो जितना जल्दी हो सके पास्ट की जितनी बैड मेमोरीज़ हैं, अगर आपके वो फ़ोन में पड़ी हैं, अगर कहीं और पड़ी हैं, और आपके साथ चीज़ें घिसटे चली जा रही हैं, आपको रह रह के याद दिला रही हैं आपके पास की, सब कुछ रिमूव कर दीजिए, सब कुछ क्लीन कर दीजिए। फॉरगेट करने पे बहुत ज़ोर मत लगाइए, आप सिर्फ फॉरगिव करने पे ज़ोर लगाइए।
ठीक है ना। फिर फॉरगेट तो देखिए कोई हो नहीं सकता, गाल पे जो थप्पड़ पड़ चुका है वो इंसान की इस जीवन की सच्चाई है, उसको आप फॉरगेट कैसे करेंगे। हाँ, आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं कि भाई कोई कर्मों का ही खेल था, ठीक है। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि फॉरगेट करने पर जोर मत लगाइए, क्योंकि भूलने के लिए भी ना आपको याद करना पड़ता है कि मुझे भूलना है, और फिर वो बहुत पेनफुल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। भूलने के लिए भी तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि आपको भूलना क्या है। तो उस जोन में आपको जाना ही क्यों है, आप बस फॉरगिव करते चलिए। जब कभी वो याद आए, जब कभी वो कड़वी चीज़ें याद आए, फॉरगिव करिए, सच्ची आत्मा से फॉरगिव कर दीजिए, और खुद पे ले लीजिए बात को कि भाई मेरे ही पास्ट कर्मा थे कोई, कि मुझे ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एनर्जी को क्लेम करिए, आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम, ट्रू सोलमेट या आपकी ट्रू मैरिज को आप अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल मैरिज को, अपनी सोल पर्पस को अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मुझे भी दुआएं दीजिए, ठीक है। हम सभी एक दूसरे को लेकर आगे चलें, यही मेरी दुआ है। एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।